Hello students. So till now we have completed external and internal structure of heart. Hope you have understand that structure. Now today we are going to see the pumping action of heart and the conducting tissues which help to heart for conducting or to pass the impulse in the heart. We are going to see this in this video. So first, we see what is the pumping action of heart. In this pumping action, we have observed while beating of our heart is occur in a सिस्टमैटिक एंड इन अ रिदमिक मैनर यस अगर हम हार्ट की रिदम की अगर बात करते हैं तो इट इज़ इन द सिस्टमैटिक मैनर और इन द रिदमिक मैनर लाइक कि हम एक लब डब जो आवाज़ सुनते हैं हमारे हार्ट में जो हम बचपन से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं सो हाउ इट इज़ हैपनिंग यस सो हार्ट वी नो द हार्ट इज़ द मेन पंपिंग सिस्टम जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है उसको लंग्स में जाके प्यूरिफाई करके वापस से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आने के बाद इट इज़ द वर्क ऑफ हार्ट कि वो सारे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको क्या करेगा सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा यस सो इट इज़ अ वेरी मच रिदमिक मैनर में होता है यस एक तरह का रिदम होता है उनमें यस सो इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट ये किस वजह से होता है इट इज़ बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट अब हम देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऑफ हार्ट आप देखोगे और जो रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट का अगर ये जो दोनों एक साथ अगर होता है दैन वी कॉल्ड एज अ वन हार्ट बीट जब ये दोनों चीज़ें एक साथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है दैन वी कॉल्ड एज वन हार्ट बीट अब हम नॉर्मली हमें पता है कि 70 to 70 हार्ट बीट्स पर मिनट हमारे जो हार्ट्स है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है इन अ 1 मिनट सो इट इज़ अ जनरल हार्ट रेट ये हमारे बॉडी का जनरल हार्ट रेट है कि इतना इम्पल्स हमारे बॉडी में रहना चाहिए समटाइम्स इट्स हैपेंड कि आपकी बॉडी आपका हार्ट रेट क्या हो जाता है कम हो जाता है इट मे बी इन दी लो बीपी और इट मे बी हाई इन योर हाई बीपी अगर वो हो जाता है तो हमारा जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाता है कम ज़्यादा होता है अब हाई बीपी में बढ़ जाएगा लो बीपी में हमारा हार्ट रेट क्या होता है कम होता है यस सो इट इज़ द हार्ट रेट की हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है बॉडी में हार्ट में इट इज़ द we called as a one heartbeat one contraction or one relaxation we called as one heartbeat yes that 70 to 72 heartbeats अगर हमारे हो रहे हैं हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है दैन वी कॉल्ड एज अ हार्ट rate yes so see the heart acts as a main pumping organ of the circulatory system. The pumping action is brought about by a rhythmic contraction and relaxation of cardiac muscles or heart muscles. Yes, it is a rhythmic contraction and relaxation. Then in the scientific language, the contraction of heart is called as the systole and relaxation of heart is called as the diastole yes so contract हो रहा है तो it is called as systole and relax हो रहा है then it is called the diastole yes so one contraction and one relaxation of heart or we called as one systole or one diastole of the heart make the one heart beat yes सो अगर एक बार हार्ट रिलैक्स हो रहा है एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैन वी कॉल्ड एज द वन हार्ट बीट एंड 1 मिनट में हमारा हार्ट ये कितने बार 70 to 72 टाइम्स क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है यस so that we called as the heart beat or that is the heart rate एक जो एक 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो हार्ट बीट करता है that is our heart rate yes during each heartbeat ventricle pumps about 70 ml of blood that is called the stroke volume एक बार एट्रियम से जो वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आता है जो जो ब्लड आप देखोगे कि एट्रियम का साइज एज कम्पेयर टू स्मॉल होता है वेंट्रिकल से यस तो वेंट्रिकल में लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड
आता है एंड फ्रॉम दैट इट विल गोज टू द बॉडी पार्ट्स। यस, सो यहाँ पे आप देखेंगे जो 70 ml ऑफ ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आता है दैट वी कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। इट मीन्स हार्ट पम्प्स अबाउट 72 into 70 ml, that is 5040 ml, that is near about 5 liter of blood per minute. So this is called the cardiac output, that is the cardiac output। अगर 70 ml of blood जो है वो हमारा हर 1 मिनट में, या आप बोल सकते हो 72 हार्ट रेट अगर हमारा है 1 मिनट में, और उसको अगर हम इंटू करते हैं 70 ml से, सो नियर अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड जो हमारा वेंट्रिकल से बॉडी में क्या हो रहा है, पंप आउट हो रहा है, मतलब 5 लीटर का ब्लड वी हैव पंप आउट एवरी मिनट, एंड दैट वी कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट, दैट वी कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट ऑफ हमारे हार्ट की ये कैपेसिटी हो गई है। यस, दैट इज़ कि हम 5 लीटर ऑफ ब्लड हमारे हार्ट से ये पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। यस, दैट इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर मिनट। सो ये दैट इज़ द आवर कार्डियक आउटपुट, ये हमारा क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट। सो इन दिस सेक्शन वी हैव सीन कि पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट में हमने देखा कि जो हार्ट है इट इज़ द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो मेन पार्टिसिपेट है हमारे circulatory system का। then it is in the rhythmic manner, the rhythmic manner it have contraction and relaxation। in scientific language contraction is called as systole and relaxation is called diastole, and one systole and diastole make one heartbeat, and 70 to 72 times per minute में हमारा क्या हो रहा है, ये हार्ट हमारा हार्ट बीट होती है। यस, इतने इतने टाइम्स। यस, दैट इज़ वी कॉल्ड एज द हार्ट रेट। और इतना हार्ट रेट होने के बाद वी हैव 70 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन आवर वेंट्रिकल्स, एंड दैट वी कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड इट मीन्स कि हम 72 को जो हार्ट हमारे हार्ट रेट है उसको अगर हम 70 ml जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है उससे अगर इंटू करते हैं, सो इट इज़ नियर अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड जो हम हर मिनट क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी हार्ट से सारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट वी कॉल्ड आवर कार्डियक आउटपुट। यस, दैट इज़ द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। नाउ सी द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। सो जैसे अगर हमारे बॉडी में आपने देखा सारा कुछ हार्ट में कैसा होता है कि एक जो आप कभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे कि कई लोगों को ये पेसमेकर जो है वो लगाना पड़ता है। मीन्स उनमें जैसे हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसमें एक जो इलास्टिसिटी आपको दिखाई दे रही है, दैट इलास्टिसिटी या आप बोल सकते हो वो जो उसमें कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। यस, दे लॉस द कैपेसिटी कि कई बार उनका हार्ट वो कंडक्ट नहीं होता है, या आप बोल सकते हो उसमें इम्पल्स ही पैदा नहीं होते हैं, इम्पल्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए या आप बोल सकते हो कि एक तरह से करंट नहीं होता है। सो जिसके कारण क्या होगा, जो भी आपका बॉडी जो आपके हार्ट के इम्पल्स है वो अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो हाउ द कंडक्टिंग सिस्टम, कैसे हमारा हार्ट जो है वो हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो सारा कुछ आप बोल सकते हो किस पे डिपेंड होता है, इट इज़ द कि कंडक्टिंग सिस्टम पे डिपेंड है हमारा हार्ट का, कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, उसी पे हमारा हार्ट का सारा कुछ क्या है, डिपेंड है। अब अगर हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है, सो इट इज़ द जनरेशन ऑफ इम्पल्स और हाउ इट इज़ ट्रैवल फ्रॉम हार्ट, कैसे ये सारे बॉडी में सारे हार्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट वी कॉल्ड एज द कंडक्टिंग सिस्टम। यस, इट कंप्राइज ऑफ स्पेशल कार्डियक मसल्स, जो हार्ट के मसल्स है, इट इज़ द स्पेशल कार्डियक मसल दैट वी कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज द नोडल टिश्यूज, that also called as the nodal tissues। There are different types of nodal tissue we are going to see in this, this nodal tissue will help the heart for the conduction of the impulse in the heart। Okay,
सो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन द डायग्राम, दैट इज द कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम ऑफ human heart. Yes, so here this is right or atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Yes, it is divided by, आपको यहाँ पे एक डिवाइडेशन दिखेगा, that dividation or that we you called as the interventricular septum. It is called as interventricular septum. Yes, अब यहाँ पे जो कंडक्टिंग सिस्टम है, ये जो आपको दिख रहे हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय रेड कलर. यहाँ पे जितना भी रेड कलर से डिनोट किया है, इट इज़ द कंडक्टिंग टिश्यूज और कंडक्टिंग सिस्टम. फर्स्ट स्टार्ट विद दिस SA नोड. सो जैसे ही आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है, सो एक उसमें जो आने के बाद उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ताकि ये वॉल्व बंद हो, और उसके बाद बंद होने के बाद जैसे ही ये चैम्बर फुल हो जाता है, ये वॉल्व खुलेगा और हमारा जो नेक्स्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो जाएगा, पंप होगा. यस, बट द कंडक्टिंग उसमें जो इम्पल्स जो पैदा करेगा, दैट इज़ द नोडल टिश्यूज जो है. सो फर्स्ट इट इज़ द SA node. It is also called as the pacemaker of the heart. It is also called as the pacemaker of the heart. It इम्पल्स, ये इम्पल्स को जनरेट करता है, एक तरह से उसमें करंट को जनरेट कर रहा है. सो इट इज़ द ऐसे नोड विच इज़, अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पल्स कौन जनरेट करता है, तो इट इज़ द ऐसे नोड विच जनरेट द इम्पल्स. सो इट इज़ हाउ, कहाँ ये लोकेट होता है. अगर हम ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं, सो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठा हुआ देखें, सो इट इज़ एट द, अगर हम ये हमारा राइट एट्रियम है, सो इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द हमारा राइट एट्रियम के, ये हमारा राइट साइड में रहेगा. यस, सो इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम, बट इट इज़ नॉट इन द इंटरनल पार्ट. ये इंटरनल पार्ट में नहीं रहेगा, ये इट इज़ ऑन द सुपरफिशियल, आप बोल सकते हैं. जैसे अगर हम इसका 3D डायग्राम अगर देखें, तो ये ऊपर ऐसा रहेगा. सो ये इट इज़ ऑन द अपर साइड. यस, सो ये इंटरनल हार्ट के अंदर नहीं रहेगा, इट इज़ ऑन द राइट एट्रियम, राइट साइड ऑफ द राइट एट्रियम. ये दिख रहा है आपको, दिस इज रेड कलर, दिस इज द SA node. Then once the impulse start from this SA node, it will goes to the AV node, that is the atrioventricular node. Yes, it is also present, ये आप देखो कि it is present in between this interventricular septum. ये जो interventricular septum आपको दिख रहा है, जो डिवाइड कर रहा है दोनों हार्ट चैम्बर्स को, सो ये उनके आप देखोगे कि राइट साइड में यहाँ प्रेजेंट है. यस, सो इट इज़ द एट्रोवेंट्रिकुलर नोड. यहाँ से दिस इम्पल्स ऐसे नोड से कहाँ जाएगा, AV नोड में जाएगा. यस, फ्रॉम दिस AV नोड, सो पहला हमारा नोड क्या हो गया, SA नोड. देन सेकेंड नोड इज द AV नोड. यस, from these AV nodes, so from AV node, this bundle of his, यहाँ से आपको ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इट इज़ दी, ये फाइबर्स है, दीज आर द फाइबर्स, दीज आर द ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हेज. फ्रॉम द AV node, the conducting or the impulse will transfer to this, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर से, दैट इज कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हेज. हिज नेम बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, बंडल ऑफ हेज. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द AV बंडल्स. फ्रॉम दिस AV बंडल्स, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो डिवाइडेशन हो रहा है ये बंडल्स का, इट इज़ ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड हो रहा है, इसीलिए उनको क्या बोला गया है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. फ्रॉम दिस राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, उसके बाद आपको फर्दर एक स्मॉल छोटे छोटे ये जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, दैट वी कॉल्ड एज द
Purkinje fiber that we called as the Purkinje fibers. So because of that, अगर हम बात करें कि जो conducting tissues हैं वो कौन कौन से हैं, so it is the SA node. From this SA node it is travel to the AV node. From this AV node it goes to the AV bundles, or we called as the bundle of His. From this bundle of His it is further divided into two, that is the right and left bundle branches, and from this bundle branches it is further divided into fine fibers, that is we called as the Purkinje fibers. So this is how the conduction of the impulse happens in the heart. Okay, so it is the human heart, conducting tissues of heart. The human heart is myogenic, that is the heart is capable of generating a cardiac contraction independent of the nervous input. अगर हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो भी उनका हार्ट चलता रहता है. यस, सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आवर हार्ट जो है उसका सेल्फ एक क्या आप वो सेल्फ जनरेटिंग है, सेल्फ उसमें इम्पल्स जनरेट होते हैं, उसमें नर्वस सिस्टम से उसका आप क्या बोलोगे कि उस इंडिपेंडेंट है, नर्वस सिस्टम से वो इंडिपेंडेंट है. यस, सो इट इज़ द हार्ट. The human heart is myogenic, that is the heart is capable of generating a cardiac contraction independent on nervous input. It also show autorhythmicity. Yes, autorhythmicity अपने आप वो क्या होता है, उसमें रिदम एक तरह से जनरेट होता है, that is it can generate its own cardiac musculature called sorry, it can generate its own rhythm by the specialized muscle. Yes, the specialized cardiac musculars called as the nodal tissue, they called as the nodal tissues, and is distributed in the heart. The part of this nodal tissue is present in the upper right corner of right atrium, and it is called as SA node or sinoatrial node. Yes, it is important. It is important for MCQs. Yes, which कौन सा node जो impulse generate करता है, it is the SA node. It lied at the base of opening of superior vena cava. तो ये उसके base की तरफ रहेगा superior vena cava के. Yes, another mass of nodal tissue, a modified muscular fibers also called autorhythmic fiber, that is the conducting tissue control the heart beating rate of heart. That is the nodal or the nodal conducting or the nodal tissues consist of SA node, AV node, bundle of His, and Purkinje fibers. So these are the conducting tissues which is responsible for conduction, that is the SA node, AV node, and bundle of His and Purkinje fibers. So how it is doing? So see, so SA node, it is called as a sinoatrial node, is present on the right atrium. It acts as a pacemaker of heart because it has the power of generating a new wave of contraction and making the pace of contraction. यहाँ पे उसमें ये कैपेसिटी है कि वो एक न्यू वेव उसमें जनरेट कर सकता है हार्ट में, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, इट कॉल्ड एज द पेस मेकर. यस, so who is the pacemaker of heart? It is the SA node. Who is the pacemaker of the heart? It is the SA node. Yes, SA node poses the contraction to the left ventricle. SA node जो एट्रियम से, राइट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में वेंट्रिकल में वो क्या लेके जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और इम्पल्स लेके जा रहा है. So the SA node passes the contraction to the left ventricle and also to the AV node. Yes, the AV node is present, that is atrioventricular node is present in the right atrium wall near the base of interarterial septum. It acts as a pace stator of heart. अब जब अगर हम बात करते हैं कि क्या ज़रूरत है कि अगर ऑलरेडी यहाँ पे कंडक्टिंग ब्लड हमारा जा रहा है यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, सो व्हाट इज़ द नीड कि एक बार ये ऐसे नोड चालू हो गया तो क्या ज़रूरत है कि ये हमारा हर एक जगह पे उसके लिए कंडक्टिंग सिस्टम की ज़रूरत हो रही है.